छह दशक पहले भारत को ब्रिटिश एम्पायर की गुलामी से निकलकर आजादी मिली। इस आजादी के साथ अब भारत इस खुले आसमान में अपने पंख अपनी मर्जी से फैलाने को तैयार था। नई शुरुआत करनी थी और उम्मीदें भी बहुत सारी थी। उस समय हर देशवासी की आंख में बस एक ही सपना था कि भारत अब विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाएगा। जो भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, अब वो समय एक बार फिर लौट आएगा। हर देशवासी के पास रहने के लिए एक छत होगी, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी होगी और पहनने के लिए कपड़े होंगे। यही नहीं, सबकी शिक्षा, स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। इन उम्मीदों की कसौटी पर खरा उतरने के लिए भारत की कमान सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू को सौंपी गई। शुरुआत में हमने तरक्की भी की, लेकिन राह में कई मुश्किलें थी। इस बीच भ्रष्टाचार धीरे धीरे देश में अपनी जड़ें जमाने लगा था। अब शायद जो सपने हमने देश की आजादी के वक्त देखे थे, वो सपने अब बस सपने ही रहने वाले थे। देश की कमान कांग्रेस के हाथ में थी। कांग्रेस जिसने देश को आजाद करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। समय के साथ अब वो अपनी दशा और दिशा से भटक गई थी। और देश का पहला घोटाला भी कांग्रेस के राज में ही हुआ। कांग्रेस ने हर कदम पर जनता को भ्रम में रखा कि वो देश के हित में काम कर रही है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। उसे जनता की भलाई से कोई लेना देना ही नहीं था। उसके नेता बस अपने खजाने भरते रहे और देश का खजाना खाली होता रहा। और परिणाम स्वरूप देश को मिली गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी। ऐसा नहीं है कि देश में विकास नहीं हो रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था आज विश्व में तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है, लेकिन ये कमाल सिर्फ देश के एक हिस्से को मिलने वाली सुविधाओं के कारण है। देश के बाकी हिस्से अभी भी इससे वंचित हैं। कारण सिर्फ कांग्रेस का कई वर्षों से कुशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार है।
सरकार है ये घोटालों की सरकार कहा जाए तो ये ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि अगर पूरा इतिहास देखें अगर कांग्रेस का, तो शुरू से 1948 से ये घोटाले शुरू हुए हैं। सबसे पहला घोटाला हमने देखा कि कृष्ण मेनन जो डिफेंस मिनिस्टर थे उनके जीप परचेज में ये घोटाला शुरू हुआ। उसके बाद घोटाले एक के बाद घोटाले बढ़ते गए, और केवल घोटाले ही नहीं बढ़ते गए, उनके अमाउंट जो है या जो उसको कहते हैं कि कितने बड़ा घोटाला है वह भी बढ़ता चला गया। और फिर जब 1985-79 के करीब सबसे बड़ा घोटाला बॉफर्स का घोटाला आया, और वह 64 करोड़ का घोटाला था। उसके पहले जितने घोटाले थे वो छोटे अमाउंट्स के थे उस तरफ के टाइम से, लेकिन धीरे धीरे जब 64 करोड़ का घोटाला इस देश में हुआ बॉफर्स तोपगन के खरीदने में, उसके बाद राजीव गांधी की सरकार को उसमें हटना पड़ा, और जनता ने उस पूरे कांग्रेस के रूल को नकारा और नई सरकार आई। अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो CWG के ये जो CAG की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो कोल ब्लॉक्स के जो पूरी नीलामी की प्रक्रिया है उसमें 1 लाख करोड़ से ऊपर का घोटाला CAG की रिपोर्ट में सामने लाया गया है। और वहीं पे नहीं, एंट्रिक्स डील जो इसरो जो देश की सुरक्षा से सीधे जिसकी जुड़ाव है, ऐसे एंट्रिक्स की डील को भी इसरो जैसे इतने महत्वपूर्ण संस्थान को भी उसमें लिप्त कर दिया गया, और वह भी उसमें साथ में लपेट दिया गया। तो यह कहाँ जाके रुकेगा? भारत को चीन से भी ज्यादा भ्रष्ट माना गया है। जिसे 134वां पायदान मिला है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 17 सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर दुनिया के 183 मुल्कों और क्षेत्रों को बेहद भ्रष्ट से लेकर 10 काफी स्वच्छ छवि के बीच आंका जाता है। ऐसा करते वक्त भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों को अमली जामा पहनाने, सूचना तक पहुंच और हितों के टकराव जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है। भारत का ग्लोबल करप्शन इंडेक्स में और नीचे सरकना राजनीतिक विश्लेषकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए हैरानी की बात नहीं है। दरअसल बीते कई साल के दौरान वित्तीय गड़बड़ियों के कई हाई प्रोफाइल मामले हमारे सामने आए हैं। कांग्रेस के कार्यकाल में कई घोटाले हुए, जिन्होंने न सिर्फ देश में जन जागरण को हिलाकर रख दिया, साथ ही पूरे विश्व में भी भारत की छवि धूमिल की। आज हालात ये है कि घोटाले देश की राजनीति का एक अंग बन गए हैं। आज तक हुए हर एक घोटाले में राजनीतिक सक्रियता जरूर दिखी है। पेश है अब तक के वो घोटाले जिनसे साफ पता चलता है कि कैसे राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है। अब डालते हैं 1956 से 1971 तक के घोटालों पर एक नजर, जिनसे साफ पता चलता है कि कांग्रेस और करप्शन में कोई अंतर नहीं है। मुद्रा मेस घोटाला। इसमें तत्कालीन वित्त मंत्री टीटी कृष्णामाचारी व हरिदास मुद्रा फंसे।
और इस घोटाले का खुलासा फिरोज गांधी ने किया। (1956) BHU फंड घोटाला। ये घोटाला आजाद भारत का पहला शैक्षणिक घोटाला था। इसके बाद से शिक्षा भी भ्रष्टाचार के मकड़जाल में फंस गई। पटनायक घोटाला 1965। बीजू पटनायक 1965 में उड़ीसा के मुख्यमंत्री। उन पर अपनी निजी स्वामित्व कंपनी कलिंग ट्यूब्स को एक सरकारी कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए मदद करने का आरोप था। नागरवाला कांड 1971। इंदिरा गांधी दिल्ली के पार्लियामेंट्री स्ट्रीट स्थित स्टेट बैंक शाखा से लाखों रुपए मांगने का मामला। जब देश को आजादी मिली थी, हमारी उम्मीदों को भी पर लग गए थे। उम्मीद थी कि अब कोई भूखा नहीं सोएगा, सबके सर पर छत होगी, किसी के साथ कोई जुल्म नहीं होगा, सबको उनका हक मिलेगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस के राज में हुआ इसका उल्टा। खैर, ये थी हमारी आज की पेशकश, कांग्रेस मतलब करप्शन। आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे नए एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।